एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 54वां सर्ग। सब पदार्थों की नियति, मरण क्रम, भोग और कर्म, गुण एवं आचार के अनुसार आयु के मान का वर्णन। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, इसीलिए जो लोग तत्वज्ञानी हैं अथवा जिन लोगों ने योग के अभ्यास से जन्य परम धर्म का आश्रय लिया है, वे ही आतिवाहिक लोगों को प्राप्त होते हैं, अन्य लोग नहीं। आदि भौतिक देहता मिथ्या है, यानी भ्रम रूप है। वह स्थूल की अपेक्षा सत्य यानी पुण्य के उत्कर्ष से प्राप्त आतिवाहिक रूप सत्य में कैसे स्थिति को प्राप्त हो सकती है? छाया धूप में कैसे रह सकती है? भाव यह कि जैसे धूप में छाया की स्थिति नहीं हो सकती, वैसे ही आतिवाहिक रूप सत्य में आदि भौतिक देहता नहीं रह सकती। लीला को न तो तत्वज्ञान ही हुआ था और न उसने योगाभ्यास से उत्पन्न परम धर्म का ही आश्रय अवलंबन किया था, इसलिए वह केवल पति के कल्पित नगर में गई। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, यह लीला राजा पद्म के पास चली गई। ऐसा जो आपने कहा, यह आपके कथनानुसार वैसा ही हो, इसमें मुझे कोई अनुपपत्ति नहीं दिखती। जरा अपनी आंखों से देखिए, यह मेरे पति प्राणों का त्याग करने लगे हैं। इस विषय में इस समय क्या करना चाहिए, यानी इसकी उपपत्ति कैसी है? देह आदि भाव पदार्थों की जीवन, सौख्य आदि तथा दुख, दौर्मन्य यानी दौर्बल्य आदि अभावों में पहले नियम कैसे आया और फिर मरण जन्म आदि से सूचित अनियम भी कैसे आ गया? यदि अनियम मानोगे तो जल का शीतलता ही स्वभाव, अग्नि का उष्णता ही स्वभाव इत्यादि की सिद्धि कैसी होगी? घटादि पदार्थों में रहने वाली सत्ता यानी भाव रूपता का नियम कैसे होगी? अग्नि आदि में उष्णता और पृथ्वी आदि में स्थिरता कैसे होगी? हिम आदि में शीतलता कैसे होगी? काल आकाश आदि की नियता कैसे होगी? नित्यता कैसे होगी? भाव का ग्रहण, अभाव का त्याग कैसे होगा? पृथ्वी आदि की स्थूलता और मन इंद्रिय आदि की सूक्ष्मता ही है। इन नियमों का दर्शन कैसे होगा? अपनी ऊंचाई के कारण के रहते भी तिनका, झाड़ी, मनुष्य आदि वस्तुओं, शाल, तमाल आदि वृक्षों के तुल्य अत्यंत ऊंचाई को नहीं पाती। इष्ट अनिष्ट सभी जगह नियमन होने से सर्वत्र अविश्वास ही क्यों न होगा? श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, महाप्रलय होने पर जबकि सब पदार्थों का विनाश हो जाता है, अनंत चिदाकाश रूपी शांत सत बुद्धि रूप ब्रह्म ही केवल रहता है। पर वह जैसे स्वप्न में अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य सर्पता तथा आकाश गमन आदि का अनुभव करता है, वैसे ही चिद्रूप होने के कारण मैं तेज का कण हूँ ऐसा समझता है, यानी शुद्ध चित्त से व्याप्त होने के कारण चमकदार सूक्ष्म भूत हूँ ऐसा समझता है। वह तेज का कण रूप ब्रह्म अपने से अपने में स्थूलता को प्राप्त करता है, यानी अपनी कल्पना से स्थूलता का लाभ करता है। वही स्थूल यह दृश्य मात्र ब्रह्म कहा गया है, जो असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है। उक्त ब्रह्मांड के भीतर स्थित हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म सहसिद्धम चतुष्टयम, इस पूर्वोक्त स्मृति के अनुसार अंतर्मुखता रूप अंश से यह मैं ब्रह्म हूँ यह जानता है, और बाह्य वासना रूप दूषित प्राणियों के कर्म के अनुरूप सृष्टि के संकल्प रूप से मनोराज्य करता है। वही सत्य संकल्प रूप मनोराज्य यह जगत है। उस पहली सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियां जहाँ पर जैसी विकास को प्राप्त हुई, वे वहां पर वैसी ही आज भी ज्यों की त्यों निश्चल स्थित है। चित्त जिस जिस प्रकार से स्फुरित होता है, चैतन्य भी स्वयं ही उस प्रकार से स्फुरित होता है, क्योंकि आत्म चैतन्य का यह स्वभाव ही है कि वह स्वच्छ उपाधि में प्रतिफलित होता है। इसीलिए कुछ भी पदार्थ अनियत स्वभाव रूप से उत्पन्न नहीं होते। प्रलय काल में भी विश्व रूपी यानी विराट संपूर्ण वस्तुओं से शून्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाए तो उसमें कारणता ही नहीं रहेगी। कारण की सोना, कटक, कंकण, कुंडल, रूचक, पिंडत्व आदि सब आकारों का त्याग करके कैसा रह सकता है? भाव यह है कि सब आकारों का उसमें अंतर्भाव है, अतः वह किसी का भी त्याग नहीं कर सकता। सृष्टि के आरंभ में स्वयं ही आत्म चैतन्य जैसे अपनी सत्ता से यानी शीतलता, उष्णता आदि रूप से
अपने में हिम, अग्नि आदि के आविर्भाव को प्राप्त हुआ, वह वैसा ही आज तक जो का त्यों अविचल रूप से स्थित है। इसलिए माया सबल ब्रह्म अपनी सत्ता का त्याग करे, यह संभव नहीं है। जब चीती है तब उसी से इस नियति का अपलाप नहीं किया जा सकता। यदि दृश्य प्रपंच आकाश रूपी है, तथापि वह सृष्टि के आरंभ में जहाँ पर जिस रूप से आविर्भूत हुआ था, वह आज भी अपनी मर्यादा से तनिक विचलित नहीं हो सकता। जीवन नियम का मरण नियम से जो विपर्यास है, उसके सिवा जो चिति जहाँ जिस प्रकार आविर्भूत हुई है, वह अभ्यासवश दृढ़ प्रतीति होने के कारण स्वयं विचलित नहीं होती, यानी जो की त्यों बनी रहती है। जो कुछ यह अनुभव में आ रहा है, यह चिदाकाश का ही तादृश रूप से विकास है। स्वप्न में स्त्री संग की नाई, यानी स्वप्न में जैसे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का ही तादृश आकार से स्फुरण होता है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। इस प्रकार असत्य होता हुआ सत्य के तुल्य प्रतीत होने वाला यह प्रातिभासिक जगत स्थित है। इस प्रकार का नियति का स्वभाव है और ऐसे जीवन मरण आदि पदार्थों के अनुभव है। सृष्टि के आरंभ में जो चेतन विकास परंपरा जैसे आविर्भूत हुई, उसे आज तक भी कोई दूसरा टस से मस नहीं कर सका, अतएव वह नियति कही जाती है। सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश, जिसने आकाश रूप से स्फुरण को स्वीकार किया था, आकाश रूपता को प्राप्त हुआ। काल रूप से स्फुरण का स्वीकार कर चिदाकाश ही काल रूपता को प्राप्त हुआ। जल रूप से स्फुरण का स्वीकार कर चिदाकाश ही ऐसे जल के रूप में स्थित हुआ, जैसे कि स्वप्न में पुरुष अपने में ही जलत्व को देखता है। स्वप्न की नाई चिति ही तत् तत् रूप को प्राप्त हुई है। तत् रूप को प्राप्त होने पर भी वह ज्यों की त्यों बनी रहती है, यानी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होती, क्योंकि चित्त के चमत्कार की यानी माया के चातुर्य से यह प्रपंच असत्य होता हुआ ही अपने में सत्यता की बुद्धि उत्पन्न कराता है। जैसे स्वप्न संकल्प और ध्यान में असत वस्तु को ही अंतःकरण अपनी कल्पना से जानता है, वैसे ही आकाशत्व, जलत्व, पृथ्वीत्व, अग्नित्व और वायुत्व भी असत है। चिति स्वयं अपनी कल्पना से इसका अनुभव करती है। मरण के बाद यानी मरने तक जिनका फल प्रारब्ध है, उन कर्मों के प्रतिबंधक होने के कारण उस देह के संचित कर्म फल देने में समर्थ नहीं होते। मरने पर प्रतिबंधक के हट जाने से वे फल उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यह सूचित करने के लिए मरणांतर कहा गया है। मरण के बाद कर्म फलों के अनुभव का क्रम सुनो। इसके सुनने से तुम्हारे सब संदेह मिट जाएंगे और तुम्हारे मुंह से लोक में प्रसिद्ध होकर यह और लोगों में आस्तिक बुद्धि उत्पन्न करके मरने पर उनके लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। पहली सृष्टि में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग में पुरुषों की क्रमशः 400, 300, 200 और 100 वर्ष की जो आयु स्थिर हुई थी, उसके न्यूनाधिक होने में भी अवान्तर नियम सुनो। आयु के निमित्त भूत अपने कर्मों की देश, काल, अनुष्ठान और द्रव्य की अशुद्धि और शुद्धि तथा न्यूनता और अधिकता मनुष्य की आयु में कारण है। आयु के हेतुभूत कर्मों में देश आदि की अशुद्धि से वैगुण्य आने से फल की न्यूनता होती है और देश आदि की अधिक शुद्धि से अधिक फल होता है, यह भाव है। अपने कर्म रूप धर्म का ह्रास होने पर मनुष्यों की आयु क्षीण होती है। स्वकर्म धर्म की वृद्धि होने पर बढ़ती है। स्वकर्म धर्म का शास्त्रानुसार यानी जितना शास्त्र में कहा गया है उतना ही अनुष्ठान होने पर, उसमें कमी बेशी न करने पर सम ही उस युग में जितनी नियत है उतनी ही रहती है। बाल्यावस्था में मृत्यु देने वाले कर्मों से देही बाल्यावस्था में ही मर जाता है। युवावस्था में मृत्यु देने वाले कर्मों से युवावस्था में मर जाता है और वृद्धावस्था में मृत्यु देने वाले कर्मों से वृद्ध होकर मरता है। जो पुरुष शास्त्र में जैसा कहा गया है उसका उल्लंघन किए बिना आरंभ किए गए अपने धर्म का अनुष्ठान करता है, वह पुण्यात्मा शास्त्र में वर्णित पूर्ण आयु का भाजन होता है। इस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार जीव अंत्य दशा को प्राप्त होता है। आयु की समाप्ति को प्राप्त हुए पुरुष को मर्म को पीड़ा पहुंचाने वाली वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे चंद्रमुखी देवी, मुझसे आप संक्षेप से मरण का वृत्तांत कहिए। क्या मरण सुख रूप है अथवा दुख रूप है, और मरने के बाद क्या होता है?
लीला के पूछने का मतलब यह है कि पूर्व वर्णित मरण दुख सबको समान होता है या किसी को सुख भी होता है, और मरने के बाद क्या सबकी एक सी गति होती है या योगियों की विशिष्ट गति होती है। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, मुमुक्षु यानी मरने की इच्छुक पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। मूर्ख, धारणा का यानी नाभि में, हृदय में, कंठ में, बाहों के बीच में और ब्रह्मरंध्र में नियत अवधि तक प्राण और मन के निरोध का अभ्यास वाला, तथा युक्तिमान यानी जिसे अपनी इच्छा के अनुसार उत्क्रमण में, परकाया प्रवेश में, अपने अभिष्ट लोक की प्राप्ति के मार्गभूत नाड़ी द्वारा विशेष प्रकार से निकलने और प्रवेश करने में निपुणता का अभ्यास हो गया हो। उनमें बिचला धारणानिष्ठ पुरुष क्रम से युक्ति का अभ्यास कर देह का त्याग कर देह के अंत में सुखपूर्वक जाता है। युक्तिमान पुरुष वैसा ही रहकर सुख को प्राप्त होता है, और जिस पुरुष को न तो धारणा का अभ्यास है और न युक्ति ही उसके पास है, ऐसा मूर्ख पुरुष विवश होकर दुख को ही प्राप्त होता है। वासना के आवेशवश पराधीन चित्त हुआ, अतएव विषयों का ही चिंतन करने वाला पुरुष कटे हुए कमल की नाई अत्यंत दीनता को प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्रों से संस्कृत नहीं है और जो असज्जनों की संगति करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए पुरुष की नाई अंतर्दाह का अनुभव करता है। उस अविवेकी का कंठ जब कफ से घर घर शब्द करता है और दृष्टि तथा वर्ण विरूप हो जाते हैं, तब वह बड़ा दयनीय होता है। वह परम अंधकार को प्राप्त होकर प्रकाश से वंचित रहता है, क्योंकि दिन में उसके लिए तारे उगे रहते हैं। उसका आकाश अत्यंत तिमिराच्छन्न रहता है। उसके चारों ओर 10 दिशाओं में मेघ व्याप्त रहते हैं। मर्म पीड़ा से वह व्याप्त रहता है। उसकी दृष्टि चक्कर खाती रहती है। पृथ्वी उसके लिए आकाश बन जाती है, आकाश पृथ्वी बन जाती है। दिशाएं उसे घूमती हुई प्रतीत होती है। समुद्र में बहाया जाता हुआ सा, आकाश में ले जाया जाता हुआ सा, अंधे कुएं में गिरा हुआ सा, शीला के अंदर घुसाया हुआ सा, प्रबल निद्रा को प्राप्त होता हुआ सा पराधीन रहता है। अपने दुखों को कहने की इच्छा होने पर भी वाणी का स्तंभ हो जाने से उसके मुंह से अक्षर नहीं निकलते। वह हृदय में काटा हुआ सा, आकाश मार्ग से गिरता हुआ सा, प्रबल आंधी में डाला हुआ सा, तेज दौड़ने वाले रथ में बैठा हुआ सा, हिमशीला की नाई गलता हुआ सा, अपने को उदाहरण बनाकर लोगों में संसार दुख का व्याख्यान करता हुआ सा, पत्थर को फेंकने के यंत्र से घुमाया हुआ सा, वायु यंत्र में रखा हुआ सा, भ्रमी यंत्र यानी चरखी आदि में घुमाया हुआ सा, रस्सी से खींचा हुआ सा, जल की भौरी में घूमता हुआ सा, शास्त्र यंत्र यानी आरे आदि में रखा हुआ सा, तृष्णा की नाई जलाया जाता हुआ सा, बह रहे पर्जन्य वायु में बैठकर जल प्रवाह के साथ समुद्र में गिरता हुआ सा, चक्रावर्त रूप असीम आकाश रूप छिद्र में गिरता हुआ सा, पृथ्वी की विपर्यास दशा का अनुभव करता हुआ सा स्थित होता है। निरंतर चारों ओर से नीचे गिरते हुए और ऊपर उछलते हुए समुद्र की नाई अस्थिर रहता है। निश्वास के शब्द के श्रवण से उसके सब इंद्रिय रूपी व्रण उदभ्रांत हो जाते हैं। जैसे सूर्य के अस्त होने पर मंद मंद प्रकाश वाली दिशाएं काली हो जाती है, वैसे ही उसकी संपूर्ण इंद्रियों की शक्तियां धुंधली पड़ जाती है, यानी उनकी तत्त विषयों को ग्रहण करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। जैसे पश्चिम संध्या के यानी सायंकाल की संध्या के बाद नष्ट हुई नेत्र शक्ति 8 दिशाओं में पूर्वापर को नहीं जानती, वैसे ही क्षीणता को प्राप्त हुई उसकी स्मृति पूर्वापर को नहीं जानती। उसका मन मोह होने के कारण कल्पना शक्ति का त्याग करता है, इसीलिए अविवेक वश महामोह में गिरता है। जब देही अल्प मूर्छा को प्राप्त होता है, तब उसके प्राण अंग प्रत्यंगों को नहीं थामते। जब वह प्राणों को भी नहीं चला सकता, तब वह गाढ़ मूर्छा को प्राप्त होता है। मोह यानी अपने स्वरूप का परिचय न रहना, संवेदन यानी विषय वासनाएं और भ्रम यानी अन्यथा ज्ञान, ये जब एक दूसरे से पुष्ट होते हैं, तब इनसे जीव पाषाणता को यानी पाषाण की नाई जड़ता को प्राप्त होता है। यह नियम आदि सृष्टि से चला आ रहा है। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, सिर, हाथ, चरण, मलमूत्र के द्वार, नाभि और हृदय
इन 8 अंगों से युक्त यह देह भी पीड़ा, मोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतनता को क्यों प्राप्त होता है? श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, ईश्वर ने जिनमें क्रिया शक्ति की प्रधानता है इस प्रकार संकल्प रूप कर्म का विधान किया है, वह यह कि इस समय में यानी बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का दुख मुझसे अभिन्न जीव को हो, वह मुझे प्राप्त हो। इस अपने संकल्प के स्वभाव से उत्पन्न दुख को स्वयं ही जीव रूप से देहादि उपाधि में अपने चित्त के स्वभाव से कल्पित वृक्षों के झुरमुट की नाई प्रवेश कर उसका भोग करता है। उसके दुख भोग में दूसरा कारण नहीं है। जब नाड़ियां पीड़ावश हुए संकोच विकास से खाए और पिए गए पदार्थों के रस को विषमता के साथ ग्रहण करती है, तब समान नाम का वायु खाए पिए गए पदार्थों के रस के समीकरण रूप अपने काम को छोड़ देता है। जब नाड़ियों में प्रविष्ट वायु बाहर नहीं आते और बाहर निकले हुए वायु उनमें प्रवेश नहीं करते, तब नाड़ियों के व्यापार के रुकने पर पुरुष नाड़ी शून्य हो जाता है। अतएव चक्षु आदि का स्पंदन न होने से स्मरण भी भीतर रहता है, इंद्रिय ज्ञान नहीं रहता। जब वायु न तो प्रवेश ही करता है और न बाहर ही निकलता है, तब शरीर की नाड़ियों से शून्य हो जाने के कारण पुरुष मृतक कहलाता है। मुझे इतने काल में नाश को प्राप्त होना चाहिए, इस प्रकार की पूर्व जन्म के संकल्प से युक्त और नियति द्वारा प्रेरित जो संवित है, वह भी नाश को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का जो मैं हूँ, मुझे इस स्थान में इस प्रकार जन्म लेना होगा। इस आकार वाली आदि सृष्टि में उत्पन्न हुई सत्य संकल्प के संस्कार से युक्त माया कभी भी नाश को नहीं प्राप्त होती। मुक्ति होने पर काल के साथ ही उसकी भी निवृत्ति होती है, उसके पूर्व नहीं, यह भाव है। संवित का वेदन यानी स्वभाव व्यतिरेक रहित है, इसलिए जन्म और मरण स्वभाव संवत्ति से पृथक नहीं है। यानी जब तक आभिधक जीव चैतन्य रहेगा, तब तक जन्म और मरण से छुटकारा नहीं है, वे उसके स्वभाव रूप ही है। हाँ, मुक्ति होने पर काल के साथ ही उनसे छुटकारा होता है। जैसे नदी में जल कभी आवर्त युक्त यानी अस्थिर अतएव मैला होता है और कभी स्थिर अतएव निर्मल हो जाता है, वैसे ही यह चेतन यानी सांसारिक जीव भी कभी सौम्य यानी निर्मल और कभी राग द्वेष आदि से कलुषित हो जाता है। जैसे लंबी दूब आदि की लताओं के बीच बीच में गांठें होती हैं, वैसे ही चेतन सत्ता के मध्य में जन्म और मरण होते हैं। ऊपर जिसका वर्णन किया है वह सब भ्रांति दृष्टि है। परमार्थ दृष्टि तो यह है कि चेतन पुरुष न तो कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है, क्योंकि श्रुति ने कहा है, न जायते म्रियते वा विपश्चित। परमार्थदर्शी न तो जन्म लेता है और न मरता है। भ्रांत पुरुष स्वप्न काल के भ्रम के तुल्य इसे यानी जन्म मरण आदि को देखता है। चेतना मात्र ही तो पुरुष है, वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है। यदि पुरुष को चेतन से अतिरिक्त मानो तो बताओ क्या देह पुरुष होगा या प्राण पुरुष होगा या इंद्रियां पुरुष होगी अथवा मन पुरुष होगा या बुद्धि अहंकार चित्त पुरुष होंगे या उनके अधिष्ठाता देवता पुरुष होंगे अथवा अविद्या पुरुष होगी। इन सभी पक्षों में पुरुष रूप से माने गए देह आदि जड़ों द्वारा चेतन रूप पुरुष से जन्य प्रकाश से होने वाले संपूर्ण व्यवहार न हो सकेंगे। अतएव चेतना मात्र ही पुरुष है, यह पक्ष अटल रहा। इतना संसार बीत गया, आज तक चेतन को मरा हुआ किसने देखा? जरा उसका नाम तो बतलाइए। क्या चेतन का मरण विनाश है या दूसरी देह की प्राप्ति है? यदि उसका मरण विनाश है तो वह अपने आप होता है या दूसरे से? प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता, क्योंकि विनाश विरोधी करता है, अपने में अपना विरोध कैसे? दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि असंग चेतना का दूसरे से विनाश हो ही नहीं सकता। यदि चेतन का मरण अन्य देह की प्राप्ति है तो वह भी कोई मरण है। देह तो लाखों मरते हैं और चेतन जो का त्यों अविनाशी बना रहता है। प्रत्येक देह में भिन्न भिन्न चेतन है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्युत एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, इस श्रुति रूप प्रमाण से सब देहों में एक ही चेतन है, वह सिद्ध होता है।
वह एक चेतन यदि मर जाए तो समष्टि और व्यष्टि का चित्त, जिसकी सत्ता और स्फूर्ति उसके अधीन है, कैसे नहीं मरेगी, यानी अवश्य मर जाएगी। समष्टि और व्यष्टि के चित्त के मर जाने पर चित्त मात्र रूप जगत की उपादान शून्य सत्ता नहीं रह सकती। इसलिए एक के मरने पर यहाँ सब भूतों की मृत्यु रूप दोष अनिष्ट नहीं होगा क्या? जिसका यानी जन्म मरण का जीव अनुभव करता है, वह केवल वासना का चमत्कार है। उसी के यानी वासना चमत्कार के ही जीवन और मरण दो नाम रख दिए हैं। इस प्रकार न तो कोई मरता है और न कोई पैदा होता है, केवल जीव अपनी वासना रूपी जलभौरी के गड्ढे में गिरता है। दृश्य का सर्वथा असंभव होने से यह वासना है ही नहीं, इस प्रकार के विचार से दृढ़ ज्ञाता अवश्य नष्ट हो जाता है। वैराग्य आदि साधनों से संपन्न अधिकारी जीव गुरुमुख से श्रवण आदि के अभ्यास से प्रतीत हो रहे जगत प्रपंच को यह परमार्थ रूप से उदित नहीं हुआ है। यो तत्वज्ञान से देखकर मूल के यानी अज्ञान के कटने से सर्वथा द्वैत वासना से शून्य होकर विमुक्त हो जाता है। यो विमुक्त आत्मस्वरूप ही यहाँ परमार्थ वस्तु है, उससे अतिरिक्त सब असत है। 54वां सर्ग समाप्त।